ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वच्छायाड़म नमो डोए सवसाहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब शंता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल्य 122 पूज्य भगवान की, वर्तमान सांसद नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आज का वह पावन दिन, जिस दिन आचार्य भगवान को राजस्थान की ग्रीष्मकालीन तपन से मुक्ति मिली थी और वह विद्याधर से विद्यासागर बन गए थे। जहाँ ग्रीष्मकालीन तपन में कोई उम्मीद नहीं थी कि बारिश हो सकती है, लेकिन जैसे ही आचार्य भगवान ने दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की और वस्त्र उतारे और बारिश प्रारंभ हो गई, ये आचार्य भगवान की दीक्षा का ही अतिशय था कि बारिश होने लग गई। आज भी प्रातःकाल की बेला में है ना, वही दृश्य हल्का हल्का देखने को मिला। आचार्य भगवान आचार्य कुंद स्वामी लिखते हैं कि पड़वजदु सामान्यम यदि छति दुख परिमोक्षम, यानी तुम दुखों से अगर मुक्ति चाहते हो तो जैन दिगंबरी दीक्षा को स्वीकार करो। आचार्य श्री ने भी योगी भक्ति में लिखा है, नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मथित हुए, जन्म मरण में सत सत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। बिजली बादल सम वैभव है, जल बुध बुध सम जीवन है, यूं चिंतन कर। तो इस प्रकार से योगी भक्ति में लिखते हैं, नरक पतन से भीत हुए, यानी हम नरकों के दुखों से डर करके मुनि बने हैं। तो ये पड़िवज्जदु सामान्यम यदि छति दुख परिमोक्षम, यदि तुम दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सामान्य यानी मुनि पद धारण करो। तो आचार्य भगवान ने स्थिति में वह महाअतिथि बने थे और कई भव्य आत्माओं को उन्होंने पथ दिया था कि मैं तो इस पथ पर चल ही रहा हूँ, आपको भी इस पथ पर बढ़ना है। और कितने सारे हजारों ऐसे प्रतिमाधारी तैयार हुए, ब्रह्मचारी तैयार हुए। मेरी तो भावना है कि जितनी ब्रह्मचारिणी हैं, जितने ब्रह्मचारी भैया हैं, सबको दीक्षा की प्राप्ति हो। हमारी तो यही भावना है कि आचार्य भगवान जो भी दीक्षा लेने आपके पास आए, सबको आप दीक्षा प्रदान करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आचार्य भगवान कठिन परीक्षा लेते हैं तभी फिर दीक्षा देते हैं। तो आज की तिथि महान तिथि बन गई कि ऐसे महान आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज महाकवि, जिनको कुछ ऐसे निमित्त ज्ञान थे कि जिनके माध्यम से उन्होंने जान लिया था कि एक ही व्यक्ति ऐसा है जो इस पंचम काल में जैन धर्म की जिन शासन की प्रभावना कर सकता है। उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा जान लिया था, तभी उन्होंने ऐसे विद्याधर को
दिगंबरी दीक्षा प्रदान की थी। वह दृश्य मुझे याद आ रहा है। मैंने जब संस्मरण में पढ़ा था, चतुर्दशी का दिन था और आचार्य पद का त्याग कर चुके थे ज्ञान सागर जी महाराज, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज, और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में जाते हैं। उनके चरण उठा करके अपने माथे पर लगा लेते हैं। दुनिया में मान को मर्दन करने का इससे बड़ा कोई उदाहरण आज तक हमें शास्त्रों में तो नहीं मिला पढ़ने को, लेकिन ये सुनने को जरूर मिला कि जिस शिष्य को अपना गुरु बना लिया और अपने गुरु के चरणों को उठा करके अपने माथे पे लगाना कितनी बड़ी बात है। ऐसा कोई करता है? ऐसा उदाहरण तो महान आत्माएं ही ऐसे प्रस्तुत कर सकती हैं। तो कई प्रसंग घटित हुए कि लोगों ने विरोध किया था दीक्षा का कि आप छोटे से 22 वर्ष के बालक को इतनी कठिन मुनि दीक्षा दे रहे हैं। क्षुल्लक एलक तो बना दो, कोई बात नहीं, डायरेक्ट मुनि दीक्षा कैसे सहन करेगा यह छोटा सा बालक। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक। उन्होंने कहा कि मेरा तो तय हो चुका है कि दीक्षा देना है, सब तय कर लिया मैंने, लेकिन दीक्षा तो होगी, चलो मैं इसको नहीं देता हूँ, आप आ जाओ। तो लोग खिसक गए धीरे से, क्योंकि पहले इतनी यंग अवस्था में कोई दीक्षा नहीं लेता था। बूढ़े पुराने लोग पहले मुनि बनते थे, जब गृहस्थ अवस्था में सब कुछ हो जाता था, फिर उसके बाद दीक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन आचार्य भगवान ने दीक्षा धारण करके इस जिन शासन की महती प्रभावना की है और उन्होंने हमारे लिए भी एक मार्ग दिखाया है कि हम सभी सरल मार्ग, पहले लोगों को बहुत कठिन लगता था जैन धर्म, आचार्य भगवान की कृपा हुई कि ऐसे ही पढ़े लिखे युवा आज साधु बने और जिन शासन की प्रभावना में लगे हुए हैं। उन्हें मालूम था कि अगर हम इस जैन धर्म को कठिन बनाएंगे तो लोग दूर भागेंगे। उन्होंने कितना सरल और सहज बना दिया। उन्होंने व्रत लेने के बाद भी कहा कि घर में रह के भी साधना कर सकते हैं, क्योंकि लोग डायरेक्ट जब ब्रह्मचारी बन जाते, आश्रम में रहते हैं, तो कई ऐसी कमियां देखने को मिलती हैं। तो उन्होंने इस सरल मार्ग दिखाया। पहले वह युवा अवस्था में थे तो उन्हें युवाओं को दीक्षा दी, अब वह वृद्धावस्था की ओर हैं तो उन्होंने इतने सारे क्षुल्लक बनाए जो वृद्ध हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऐसी महिलाएं जो प्रतिमाधारी हैं उनको साधिका के रूप में एक आश्रम में व्यवस्थित करने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। उनके अंदर कितनी करुणा रहती है प्रत्येक जीव के प्रति, सबका कल्याण हो, तो उनकी यह भावना देखने को मिलती है कि कोई भी व्यक्ति इस जैन धर्म से वंचित नहीं रहे, सबका कल्याण हो। यही तो तीर्थंकर प्रकृति के बंधन में निमित्त बनता है, कारण बनता है कि सबके प्रति अच्छी भावना रखना। जो सुलह कारण भावनाएं होती है उसमें, उससे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो उसमें निमित्त यह भावनाएं होती हैं, सुलह कारण भावनाएं। तो आचार्य भगवान ने सभी के हित की सोच करके सबका कल्याण हो ऐसी भावना रखी। तो हम आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ रखते हैं। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका, हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर प्रभु करे सारा जहां हो आपका। तो आचार्य भगवान तो सबके लिए सब कुछ प्रदान करते हैं, खुद रूखा सूखा भोजन करके पूरी दुनिया को अच्छा अच्छा प्रदान करते हैं, और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि हम
उनके शिष्य हैं और हमारे जैसे कितने सारे उनके ऐसे शिष्य हैं। एक बार किसी ने पूछा, आचार्य जी आप जब दीक्षा देते हैं तो क्या चिंतन करते हैं, क्या सोचते हैं? आचार्य ऋषि ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि मैं जब दीक्षा देता हूं तो मैं यही भावना करता हूं कि मेरे शिष्य मुझसे पहले सिद्ध बन जाएं। देखो कितनी अच्छी भावना, ऐसा कोई सोच सकता है? आज तो कंपटीशन का ज़माना है, अपनी सास बहू में चलती, देवरानी जेठानी में चलती, घर घर में चलती, पड़ोसी में चलती, रिश्तेदारी में चलती। कोई किसी को ऊंचा नहीं देखना चाहता बल्कि टांग खींच देता कोई अगर ऊपर उठता है ना। पढ़ाई में देख लो, चाहे बिजनेस में देख लो, चाहे और अन्य कार्यों में देख लो, आप कंपटीशन बहुत चलता है। एक दूसरे को कोई देख ही नहीं सकता बढ़ते हुए। कोई अगर आगे बढ़ेगा तो टांग खींच देता है व्यक्ति। लेकिन आचार्य भगवान की भावना बहुत निर्मल थी। मुझे प्रसंग याद आ रहा है, बहुत ब्रह्मचारी अवस्था में कुंडलपुर की बात थी। आचार्य भगवान से हमने पूछा, आचार्य जी बड़े बाबा कैसे जाएंगे? आचार्य जी बोले अपन नई वेदी बनाएंगे, बड़े बाबा से कहेंगे कि बड़े बाबा आप इस पे विराजमान हो जाइए, तो बड़े बाबा विराजमान हो जाएंगे। हमने कहा आचार्य जी तो ऐसे कह रहे, बहुत छोटा सा काम हो ऐसे, देखो अपनी छोटी बुद्धि अपन नहीं समझते ना कि आचार्य जी ने बोल दिया तो ऐसा। लेकिन जब हमने साक्षात मुनि अवस्था में देखा, बड़े बाबा का व्यवहार हुआ और जैसे ही बड़े बाबा उठे, हम बगल में खड़े थे आचार्य जी के, आचार्य जी की आंखों में से आंसू निकले। तो बहती हुई आंखों से, है ना, आंसुओं ने बस इतना, बहते हुए आंसुओं से आंख ने बस इतना ही कहा, मुझे क्या पता था कि घर से निकाले जाएंगे। यानी घर जो है ना आँख है आंसुओं का, और अपने ही घर से किसी को निकाला जाता है। और जब बड़े बाबा उठे, आचार्य जी की आंखों में से आंसू निकले। लोग कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन बड़े बाबा से उनको इतना प्रेम था। एक चीज बता दूं कि आचार्य श्री को जो कुछ मिला है सब कहाँ से मिला? बड़े बाबा से मिला। उसके पहले आचार्य श्री को कोई नहीं जानता था, लेकिन पहचान मिली 1976 में बड़े बाबा के। उन्होंने 5 चतुर्मास किए और भी ग्रीष्मकालीन शीतकालीन की, और उनका प्रभाव बढ़ता गया, प्रसिद्धि फैलती गई। जिस प्रकार से बड़े बाबा की प्रसिद्धि तो पहले थी उतनी नहीं थी, लेकिन आचार्य श्री के जैसे ही चतुर्मास होते गए बड़े बाबा की प्रसिद्धि फैलती गई, और छोटे बाबा की प्रसिद्धि भी पूरी दुनिया में फैलती गई, और दोनों की जोड़ी बन गई, अजर अमर जोड़ी हो गई। और बड़े बाबा भी प्रसिद्धि को प्राप्त होते चले गए, और आचार्य भगवान भी लगातार उनकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। बड़े बाबा ने उनको बहुत कुछ दिया, इसलिए उनकी भावना थी कि बड़े बाबा का मंदिर कैसा बने? बड़ा मंदिर बने। तो बड़े बाबा की कृपा से आचार्य भगवान को बहुत कुछ मिला। तो उगता हुआ सूरज, आचार्य श्री के चरणों में उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। मैं तो कुछ दे नहीं सकता आपको, देने वाला लंबी उम्र दे आपको। हमारे आचार्य भगवान हमारे लिए हमेशा अपनी प्रेरणा, मार्गदर्शन, सानिध्य प्रदान करते रहें। हम तो ये चाहते हैं कि जितने लोग हैं जब भी आचार्य भगवान के पास जाएं उनको आहार देने जरूर मिल जाए, चरण छूने मिल जाए, और उनका मुस्कुराता हुआ आशीर्वाद मिल जाए। बस हमारी तो यही भावना है, क्योंकि आचार्य भगवान सबको देना चाहते हैं। एक बार गौर झामर में बहुत भीड़ थी, बुंदेलखंड में तो रहती है भीड़, ऐसी रहती है कि बिल्कुल मेरा जैसा लगा ही रहता है। होली का समय था, पंचकलक चल रहा था। आचार्य भगवान ने बोला आज सिंहासन बाहर लगा दिया जाए, तो सिंहासन बाहर लग गया और आचार्य श्री बैठ गए और सबको अच्छे से आशीर्वाद दिया। लोग कहते कि आचार्य श्री आशीर्वाद नहीं देते, आचार्य श्री दर्शन नहीं देते। अरे हमें मालूम है आचार्य श्री सब कुछ देना चाहते, लोग लेने नहीं जानते, तो क्या करें। एक बार की बात थी कि भाग्योदय में संभवतः कि हमने सोचा, रात की बात थी कि आचार्य श्री की भैयावती के लिए सबको मौका दिया जाए, और हमने चैनल खुलवा दिया। लोग आके अव्यवस्था करने लगे, फिर हमने सबको बाहर निकाला और चैनल लगवा दिया। तो लोग क्या है, अव्यवस्था करते हैं।
लोग भीड़ भाड़ करते हैं, इसलिए आचार्य भगवान फिर दे नहीं पाते हैं। तो आचार्य भगवान की भावना देखो कितनी अच्छी रहती है कि आपने देखा कई बार ऊपर से आके आशीर्वाद दिया आचार्य सिंह ने, अब लोग नहीं ले पाए तो क्या करें। तो इस प्रकार से जो संतों में श्रेष्ठ कहाते, जीवित ही लगते भगवान, जिनकी चर्या सबसे बढ़िया, अमित गुणों की वो हैं खान, महाश्रमण विद्यासागर जी, हर लेते सबसे अगमद, अनगिन बंधन उनको करते, हम सब भी बनने निर्मद। तो ऐसे आचार्य भगवान जिनके जब भी गुण गाए जाते हैं तो लगता है कि सहस्रनाम में तो भगवान के गुण 1000 से ज़्यादा लिखे हैं, लेकिन आचार्य भगवान के लगभग 1500 पूजन लिखी गई हैं। कितनी? अभी तक किसी ने कर नहीं पाई पूरी पूजन, है ना। लिखने वालों ने लिख दी 1500। एक 365 दिन में 365 हो पाएंगी तो कितने साल लग जाएंगे? 5 साल तो लग ही जाएंगे, जब तक और लिख जाएंगी। 4 साल से ऊपर, 4-5 साल के बीच में हो पाएंगी, सोचो आप, है ना। तो आचार्य भगवान तो ऐसे महान व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं कि जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जिनने अपना सारा जीवन ज्ञान ध्यान में बिता दिया, जिनने अनगिन भव्यजनों को सिफत सच्चा दिखा दिया, जिनकी चर्चा करने वाले खुद ही चर्चित हो जाते, उन्हीं संत विद्यासागर की अर्चा कर हम सुख पाते। आचार्य भगवान से जितने लोग जुड़ते हैं सब प्रसिद्धि को प्राप्त होते चले गए। जिन्होंने आचार्य भगवान से व्रत लिया, नियम लिया, वो भी प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि संत किसी को कुछ देते नहीं हैं। संत से जो जुड़ता है वो अपने आप प्रसिद्धि को प्राप्त होता चला जाता है। तो तप संयम की शुभ सौरभ से जिनने जग को महकाया, उनका जीवन धन्य हो गया जिनने गुरुवर को पाया। सहज सुलभ सिद्धालय दिखता पाकर के जिनका आशीष, उन्हीं संत विद्यासागर के चरणों में हम रखते शीश। तो बस ऐसा लगता है कि आचार्य भगवान को सब कुछ अर्पित किया जाए, सब कुछ दिया प्रभु ने, इतनी सी बस कमी है। जानते हैं सबको मगर खुद से अजनबी है। हम दुनिया को बस देखते रहते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन खुद से हमेशा दूर रहते हैं। इसी प्रकार से मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज ने आचार्य भगवान के लिए बहुत सारी पंक्तियां लिखी हैं। वह बोलते नहीं हैं लेकिन हम बोल देते हैं। गुरु आज्ञा जिनकी धड़कन, समर्पण जिनकी है सांसें, अचल गुरुवाणी पे श्रद्धा और आगम जिनकी हैं आंखें, किसी भी हाल में न छोड़ना दामन ये ज्ञान गुरु का, धर्म गुरु की हर चर्या में बिंबवत ज्ञान सुरझा के, धर्म गुरु की हर चर्या में बिंबवत ज्ञान सूर्य झांके। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान तो इतने महान हैं कि बस उनके बारे में जब भी बोला जाए तो एक सुंदर सा भजन आपको सुनाते हैं। हे मेरे गुरुवर एक बात बताओ, कहाँ है भगवान हमें दिखाओ, मैंने तो उनको कहीं देखा नहीं, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं। मैंने सुना है मन मन में भगवान विराजे रहते हैं, अंतः मन से झांको तो वह हमें दिखाई देते हैं। मेरे तो मन में गुरुवर तुम ही हो बसे, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं। तेरा रूप देख के गुरुवर कुछ कुछ ऐसा लगता है, मंदिर में भगवान की मूरत से भी कुछ कुछ मिलता है। सच सच बताना गुरुवर छिपाना नहीं, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं। तो ऐसे आचार्य भगवान
जिनने लगभग 55 वर्ष अपने संयम के साथ पूर्ण किए हों, निर्दोषचर्या के साथ किए हों। मूलाचार में भट्टकेर स्वामी जी लिखते हैं, बिक्कम बक्कम यम सोती चरदि निच्च सो साहू ऐसो सुध विद साहू भणिया जिड़ सासड़े भयबम। यानी जिनकी वचन शुद्धि है, हृदय शुद्धि है, भिक्षा शुद्धि आदि है, आहार शुद्धि, ऐसे साधु को भगवान कहा है। इसलिए आचार्य भगवान तो ये कहते हैं कि आज लोकांतिक देव का निदान होता तो मैं वो भी कर लेता, क्योंकि एक भवतारी होते हैं। लोकांतिक देव ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, जो स्वर्गों में ब्रह्मचारी जैसे रहते हैं। देवों में बताओ संयम की गंध नहीं आती, लेकिन उधर भी ब्रह्मचारी रहे कोई तो कितनी बड़ी बात है। ऐसे लोकांतिक देव आपने देखा होगा पंचकल नड़क में जब भगवान को बैराग होता है तो अनुमोदना करने के लिए 8 आते हैं। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन मिनिमम 8 आते हैं वो बैराग की अनुमोदना करने, प्रशंसा करने। वो एक भव अवतारी होते हैं, ब्रह्म ऋषि कहा है उन्हें। तो आचार्य भगवान हमारे ऐसे लोकांतिक देव बनकर अति शीघ्र मोक्ष को प्राप्त करें, यही हमारी भावना है। तो खुशी खुशी बीते हर दिन, सुहानी रात हो, कदम पड़े जिस तरफ भी आपके, वहाँ फूलों भरी बरसात हो। तो ऐसे हमारे आचार्य भगवान को हम कितनी शुभकामनाएं दें, ऐसी हमारी अनंत शुभकामनाएं कि आचार्य भगवान आप सबको हमेशा देते रहते हैं, लेकिन आप अपने लिए कभी भी कुछ भी नहीं सोचते हैं। बस हमेशा बस उनकी एक ही भावना रहती है कि सबका कल्याण हो, सब जीव सुखी रहें, और बस प्रति पल प्रति क्षण वह हमेशा सब जीवों के लिए ही सोचते रहते हैं। आचार्य भगवान जब विहार करते हैं, उनका जो पैर का तलवा है उसमें से भी एक छोटा सा मेंढक निकल जाता है तो उसकी भी रक्षा हो जाती है, यानी किसी जीव का घात नहीं होता। आचार्य भगवान का जो पैर है, पैरों की बनावट है ऐसी है, उसमें से कोई जीव है निकल भी जाए उसको भी कष्ट नहीं होगा और उसकी रक्षा हो जाती है। ऐसे आचार्य भगवान जब अमरकंटक की ओर विहार कर रहे थे और पैर में छाले आ गए, उनको पैर में छाले आ गए और घाव हो गए, छिद्र हो गए, छिद्र के माध्यम से कंकड़ अंदर प्रवेश कर गए। जब वो चलते थे तो वजन से कंकड़ चुभते थे और पस पड़ गई, फिर भी चलते जा रहे, बढ़ते जा रहे। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप विहार नहीं करें, नहीं तो आगे और स्थिति खराब। और आचार्य भगवान कमंडल भी किसी को नहीं देते थे। किसी ने पूछा कि आचार्य जी आप कमंडल क्यों नहीं देते हैं? आचार्य जी बोलते ये लोग हरी घास पे चलते, देख के नहीं चलते, कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं कमंडल के पीछे, हमें चाहिए हमें चाहिए, तो इसलिए भैया किसी को नहीं देते हम। पहले आचार्य जी खुद लेके चलते थे, अब बात अलग है, अनुकूलता स्थिति नहीं है अब तो वो, है ना। तो आचार्य भगवान के पैरों में पस पड़ गई और फिर डॉक्टर आए, उन्होंने कंकड़ निकाले और कुछ इलाज किया और फिर से उनके अंदर एनर्जी आ गई, स्फूर्ति आ गई, फिर से विहार करने लगे। इतने कष्टों को सहन करते जाते हैं, जब वह विहार करते हैं तो उनके जो पैर हैं उसमें से खून निकलने लगता है, छन जाते हैं। आपने सुना होगा कि जब रहली से सिरपुर गए 600 किलोमीटर, तो आचार्य भगवान कितने कष्टों को सहन करते हैं। और ठंड की बात है कि कुछ लोगों को मन में ऐसा विकल्प आया कि आचार्य भगवान ठंड में कुछ ओढ़ते होंगे। अमरकंटक की बात है, कुछ लोग जो वहाँ रहते थे स्थायी रूप से, जैन नहीं थे वो, है ना, तो वो जाकर देखते हैं रात में चुपचाप। देखा आचार्य भगवान लकड़ी के पाटे पर निद्रा ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ओढ़े हैं, इतनी ठंड में कि दांत किटकिटाने लगते हैं लोगों के उस ठंड में, और प्रचंड ठंड में भी वह सहन कर रहे हैं। तो उनका श्रद्धान भी आचार्य भगवान के ऊपर बढ़ता गया। चाहे वह ठंड हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, उसको सहन करते जाते हैं। कई बार तो ऐसे प्रसंग आए कि आचार्य भगवान ठंड में
बिहार में खप्पर वाले मकान में रुक गए। अब सोचो ठंड का समय, मुनि महाराज रात भर पैर घिसते रहे उनके, और आचार्य भगवान ने अल्प निद्रा ली। बीच बीच में उनकी निद्रा भी खुलती रहती है, तो बस समय सार की गाथाओं का रसास्वादन करते हुए अपनी रात्रि व्यतीत करते हैं। ऐसे भगवान जिनका नियम है कि जिस पाटे पर बैठ जाते हैं शाम को उसी पर शयन करते हैं, फिर सुबह उठते हैं, उस पाटे से उठते नहीं हैं। पाटे पे अगर शाम को 6 बजे बैठ गए उसी पे सामयिक करेंगे और सुबह उठेंगे जब अंधकार से प्रकाश हो जाता है। ऐसे आचार्य भगवान जिनका कभी जो थूकते नहीं हैं, और भी ऐसी उनकी महानता है कि हमेशा बस सबको देने का ही प्रयास करते हैं। उन्होंने अपने गुरु से यही तो सीखा है। ऐसा भी सुना था कि वह जब संलेखना चल रही थी तो 15 मिनट में आहार करके आ जाते थे आचार्य भगवान। सोचिए आप कि जिनने गुरु के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, ऐसे संत। तो आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ कि फूलों की वादी में बसेरा हो आपका, सितारों के आंगन में घर हो आपका, दुआ है मेरी कि सारे जहां से खूबसूरत सवेरा हो आपका। तो आचार्य भगवान हमेशा बस इसी प्रकार से हम लोगों के लिए यह सानिध्य प्रदान करते रहें, जिससे इस जिन शासन की, जिन धर्म की पताका हजारों वर्षों तक, पंचम काल के अंत तक 18,500 वर्ष के लगभग जितने भी वर्ष हैं उन वर्षों तक सुरक्षित रहे। जब से विद्याधर के ऊपर मूल गुणों की ध्वजा चढ़ी, दिन दूनी और रात चौगुनी, जिन शासन की शान बड़ी, गुरुवर रहे श्रेष्ठ तप साधक, शीत उष्ण सबकी जेता, मोक्ष मार्ग पर चले ठाठ से सब व्रतियों के यह नेता। तो आचार्य भगवान ऐसे हैं कि बस जिन्होंने सबके लिए सब कुछ दिया, तो बस आचार्य भगवान इसी प्रकार से हम बस आचार्य भगवान की हर व्यक्ति के ऊपर बस कृपा हो जाए, हमारी तो यही भावना है। एक बार आचार्य भगवान से किसी ने पूछा कि आचार्य भगवान आपके पास जो आता है, समस्याएं सुना जाता है तो आपको विकल्प नहीं होता। आचार्य भगवान ने कहा जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है हम उसकी समस्या उसी को दे देते हैं, वापस रखते नहीं अपने पास। तो आचार्य भगवान से हम कुंडलपुर में बहुत शाम को बैठते थे, बहुत सारे मुनिराज रहते थे, तो हम लोग भी लाइन में लगते थे। भैयावर्ती ऐसे नहीं मिलती थी हम लोगों को, बहुत सारे महाराज रहते थे, तो जिसका नंबर जब आ जाए, लोग कहते हमें दर्शन नहीं मिलते, उनके चरण छूने नहीं मिलते, तो जब मुनिराजों को नहीं मिलते तो आप कहाँ लगे। उनको भी बैठना पड़ता था, लाइन में इंतज़ार करना पड़ता था। तो आचार्य भगवान ने कहा था कि पुरुष वर्ग को भोजन बनाना सीखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब कोई समस्या जाती है तो कम से कम पुरुष वर्ग भोजन बना लेगा, तो कभी आवश्यकता पड़ती है तो वो कर लेगा, और महिलाओं को भी सुविधा हो जाती है। तो मन में जिनके विश्वास होता है वही ज़माने में नाम करते हैं, जिनके हौसले होते हैं बुलंद वही लोग अक्सर बड़े काम करते हैं। तो आचार्य भगवान ने हमारे लिए इतना अच्छा मार्ग दिया है, और आचार्य भगवान हमेशा बस हमारे लिए यूं ही इसी प्रकार से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। और हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। एक बार की बात है, महाराज जी पहुँचते हैं, आचार्य श्री आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से दीक्षा दिवस मनाया। कैसे मनाया तो बताया कि सभी लोग कमरे में बैठे हुए थे और दीक्षा दिवस मनाया, संस्मरण सुनाए, तो सभी ने अपने अपने अनुभूति बताई। तो आचार्य श्री बोलते हैं कि ये भी चिंतन करना चाहिए कि वर्तमान में हमारा वैराग्य कैसा है, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अपनी दीक्षा तिथि को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने दीक्षा क्यों ली।
तो इस प्रकार से आचार्य भगवान हमें प्रेरणा मार्गदर्शन देते रहते। एक बार बीनावारा की बात थी कि बीनावारा में हम लोगों ने कहा आचार्य जी कुछ सूत्र दे दीजिए, आज हमारा दीक्षा दिवस है। आचार्य जी बोलते हैं देखो ये गृहस्थ लोग आप लोगों को देख कर के कितने प्रसन्न हो रहे हैं, है ना, कितने प्रसन्न हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी ये ध्यान में रखना है कि मैंने दीक्षा क्यों ली, और जिस प्रकार से ये आपको देख के प्रसन्न हो, इसी प्रकार से आपको भी अपने वैराग्य से ओतप्रोत होकर ऐसे ही प्रसन्न रहना चाहिए। तो जिस प्रकार से इनको कितनी खुशी मिलती है सामने देखते हैं ये लोग, और आचार्य भगवान हमेशा बस जब भी उनसे कुछ पूछा जाए तो बस हमेशा उपदेश ही मिलता है। तो आचार्य भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, यही भावना है। और अब अग्रिम पंक्ति में आप लोग, है ना, महाराज जी के पास, है ना, समझ गए ना आप लोग। कुछ लोग उधर निवेदन करने के लिए, आनंद सागर जी महाराज, जब तक तो जिनके हौसलों में जान होती है, आसमां से ऊंची उनकी उड़ान होती है। उधर नहीं, मंदिर में, अरे मंदिर में, हाँ, जो सपने देखकर उन्हें सच करना जानते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को सभी लोग पहचानते हैं। तो जिस प्रकार से नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां देखी हैं, उसी के बाद उनके लिए वह मुकाम मिला है। तो ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ जाती है। आचार्य भगवान ने कितने ऐसे कष्टों को सहन किया, तब जाकर आज उनकी प्रसिद्धि दुनिया में फैली है। तो आचार्य भगवान हमेशा बस सबको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। आज मूकमाटी के माध्यम से उस मूकमाटी का अनुवाद गुजराती, मराठी, कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, प्राकृत, संस्कृत, कितनी सारी ऐसी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, और उस पर कितने सारे विद्वानों ने अपने पीएचडी आदि की है, और 200-300 विद्वानों ने लगभग उस पर अपनी कलम चलाई है। ऐसे मूकमाटी महाकाव्य को लिखकर इस भारत की भूमि को कृत किया है। तो आचार्य भगवान ने शिक्षा और चिकित्सा के माध्यम से एक अलख जगाई है, किस प्रकार से हमारे इस मानव जीवन को सफलीभूत किया है। तो इस प्रकार से हौसलों को कभी खुद से जुदा ना करना, हार कर भी कभी तुम कोशिशें कम ना करना, एक दिन तुम्हारा होगा ये एतबार करना, उस वक्त का सब्र से आप इंतज़ार करना। आचार्य भगवान ने हमारी इस पूरी दुनिया को इतना कुछ प्रदान किया है कि हम उनके उपकारों से उपकृत नहीं हो सकते, उनके उपकारों को हम चुका नहीं सकते, क्योंकि वह महान व्यक्तित्व के धनी हैं, और उन्होंने हम सबके लिए बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले जो तेरा एक इशारा मिले। तो आचार्य भगवान ने इस दुनिया के ऊपर कितने उपकार किए हैं, उन उपकारों को हम चुका नहीं सकते, लेकिन हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम उनके शिष्य हैं। हाँ, हम उनके शिष्य हैं, और हम यही भावना करते हैं कि आज के इस प्रसंग पर बस यही भावना है कि बस
इसी तरह से हम सबको आचार्य भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, जिससे कि हमारा सबका जीवन अच्छा बने, हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें और आप सब लोग, इस पूरे विश्व के लोग आचार्य भगवान की हमेशा बस पूजन करते रहें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें और बस यही भावना करें कि हमारे आचार्य भगवान दीर्घायु हों और हर नगर को, हर व्यक्ति को आहार दान, वैयावृत्ति सेवा और दर्शन आदि का सौभाग्य प्राप्त हो। और बस आचार्य भगवान के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हजारों रोज जन्मते हैं, हजारों ही वे मरते हैं, कोई कोई यहाँ करके अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने अपने संयम के साथ इतने वर्ष निकाले हैं, ऐसे महान व्यक्ति जिनका गुणानुवाद करते करते हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते, उनके उपकार को कभी चुका नहीं सकते। उन्होंने इतने सारे जीवों की रक्षा की है, इतनी सारी गौशालाओं के माध्यम से, और उनके मार्गदर्शन, प्रेरणा और आशीर्वाद से इतनी सारी पाठशालाएं चल रही हैं और भी बहुत सारी संस्थाएं पल्लवित हुई हैं। इसी प्रकार से हमेशा वह बस हम सब के लिए इसी प्रकार से उनका वरद हस्त प्राप्त होता रहे, जिससे हमारा जीवन अच्छा बने। तो भट्टगिर स्वामी ने जो गाथा दी है कि जिस साधु की हृदय शुद्धि होती है, वचन शुद्धि होती है, साधु को भगवान कहा है। इसलिए मंगलाचरण में कहा था ना, चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। तो इस प्रकार से एक जो भजन है कुछ लोग गाते हैं, राजस्थान का भजन है, वो सुना देते आप लोगों, जो हमें जितना याद है। हमें बागड़ी नहीं आती है, राजस्थान में भजन है। आज रात सपने आँख खुली तो सपना देखा, आज रात सपने में देखा, आज रात सपने में आदिनाथ जी देखा, अजितनाथ जी थे नहीं देखा, ए कहीं हो गयो रे हिचकी आवे, हिचकी आवे, प्रभु जी था की याद सतावे रे हिचकी आवे। आज रात सपने में मैंने श्यांसनाथ जी देखा, बास पूज जी थे नहीं देखा, ए कहीं हो गयो रे हिचकी आवे, हिचकी आवे, प्रभु जी था की याद सतावे रे हिचकी आवे। आज रात सपने में मैंने ज्ञान सागर जी देखा, विद्यासागर जी थे नहीं देखा, ए कहीं हो गयो रे हिचकी आवे, हिचकी आवे, गुरु जी था की याद सतावे रे हिचकी आवे। इस प्रकार से हिचकी जब आती ना, कोई याद करता है, तो ये राजस्थान का भजन है, प्रसिद्ध है और बहुत लोग इस भजन को गुनगुनाते हैं, सुनाते हैं। इसी प्रकार से आप लोग प्रभु भक्ति में लीन रहें, गुरु भक्ति में लीन रहे हैं और इसी प्रकार से आपके अंदर उत्साह बढ़ता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की। चिन्वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो, हे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन, ते वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। आने पर हमें विषयों की ना चाह रही, सब कुछ मिलना आसान है, पर गुरु मिलना आसान नहीं। जिसको गुरुवर मिल जाते हैं, उसका ही कल्याण सही, उसका ही कल्याण सही।
दुनिया एक सपना है, मानो या ना मानो। दुनिया एक सपना है, मानो या ना मानो। कब आया कब जाना, ना जानू ना जानू। दुनिया एक सपना है, मानो या ना मानो। मौत की गोद में आँख खुली तो देखा था मैंने सपनों को। पैरों से जब चलने लगा तो देखा मीठे सपनों को। राहें क्या मंजिल क्या, ना जानू ना जानू। दुनिया एक सपना है, मानो या ना मानो। देख जवानी की दौलत को मैं दीवाना बन बैठा। यारों की महफिल में जाकर होश में अपने खो बैठा। धर्म है क्या कर्म है क्या, ना जानू ना जानू। दुनिया एक सपना है, मानो या ना मानो। मौत ने जब आकर घेरा तो बहने लगा आँखों से नीर। कोई नहीं था अपना जिससे कह सकता मैं अपना पीर। अर्थी के बंधन को ना जानू ना जानू। अर्थी के बंधन को ना जानू ना जानू। दुनिया एक सपना है, मानो या ना मानो। कब आया कब जाना, ना जानू ना जानू। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रगुरुदेव श्री सागर कुंदड़ल कांडल ओदल को चेवल कंदल इंदल कोंडल चेवल इंदल केवल ओ। विद्य सागर विमल सागर दीक्षा तंदल कुंडल अनंत सागर अनंत सागर धर्म सागर भाव सागर दीक्षा कंडल बोंडल सेवर कांडल गोंडल हो। देवर चंदल देवर कांडल हो। संसर्मणि आचार्य विद्यासागर महामुनि राज्य की मुनि संघ की जय। राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि संघ की जय। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, महो समर्पण का शिखर। हर भाव में उत्कृष्ट हो, तुम भक्ति हो तुम शक्ति हो। मम पात्मा की तुम गुरु मुक्ति हो, गुरु मुक्ति हो। गुरु पास तुम रहते हो, जब सब कुछ मुझे अपना लगे।
तुमसे बिछड़ते ही ये जग, तुमसे बिछड़ते ही ये जग टूटा हुआ सपना लगे। तुम भक्ति हो, तुम शक्ति हो मम आत्मा की, तुम गुरु मुक्ति हो, गुरु मुक्ति हो। तुम हो जहाँ हम हैं वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में समाए हो तुम ही, मुझ में समाए हो तुम ही। तुम दूर मुझसे हो कहाँ, तुम भक्ति हो, तुम शक्ति हो मम आत्मा की, तुम गुरु मुक्ति हो। दुर्लभ है ये गुरु देशना, इसे व्यर्थ हम न गवाएंगे। तुम देखना ये मिलन के क्षण, तुम देखना ये मिलन के क्षण, अब कुछ नया कर जाएंगे। तुम भक्ति हो, तुम शक्ति हो मम आत्मा की, तुम गुरु मुक्ति हो, गुरु मुक्ति हो। संत शिरोमणी आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की जय।